यूनिट 4 में ये आपको बुक के अंदर 108 पेज पे वोकेबुलरी में वर्ड फॉर्मेशन बताया गया है। इसके बेस के ऊपर ग्रामर के कुछ टॉपिक आएंगे जो अपने आज स्टडी करेंगे। पहले वर्ड फॉर्मेशन यानी क्या। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी, नोटवर्दी यानी नोंद पात्र, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ह्यूमन लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड बनना। वर्ड्स में भी ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड यानी बदले जा सकते हैं। एडेड, ऐड किए, जैसे गुरु अपने हिंदी में बोलते हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में गुरु है, राइट। और मे बिकम ऑब्सोलिट, ऑब्सोलिट यानी कई बार हमेशा के लिए वो वर्ड खत्म भी हो जाते हैं, उसका कोई यूज भी नहीं करता। देर आर अ नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले कोइनेज। Coinage stands for the invention of totally new words deliberately or accidentally, which may be an extension of a product from which from a specific reference to a relatively general one. जैसे कोडेक, जेरोक्स, क्लीनेक्स, बेंडेड, गूगल, जिपर और फ्रिस्बी, ये सब कंपनी के नाम है लेकिन उसकी प्रोडक्ट को आज अपने क्या बोलते हैं। अगर किसी को कोई इंटरनेट पे सर्च करने का होता है तो अपने क्या बोलते थे, गूगल कर ले, बराबर के नहीं। फिर चाहे वो कोई भी सर्च इंजन यूज करे। इसी तरह से एक जमाने में फोटो जब बनाते थे फोटो, तो उसको कोडेक बोला जाता था। इसी तरह से जेरोक्स अपने ऐसा ही बोलते हैं ना, कॉपी कराने जाते तो क्या बोलते हैं, जेरोक्स करके दो। जेरोक्स तो कंपनी का नाम है। तो ये कोइनेज यानी रोज बरोज की जिंदगी में ये वर्ड भले कंपनी के नाम है लेकिन हम उसको किसी प्रोडक्ट के साथ में अटैच कर लेते हैं, उसको कोइनेज बोलते हैं। यानी રોજના વપરાશમાં આવનારા શબ્દો જે હવે આપણે इंग्लिश अंदर ऐड કરી દીધેલા છે। बोरोइंग, बोरोइंग यानी किसी दूसरी लैंग्वेज में से ये लैंग्वेज में ये शब्द को ले गया तो इसको बोला जाता है। बोरोइंग स्टैंड्स फॉर टेकिंग ऑफ वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इंग्लिश बोरोड वर्ड फ्रॉम लैटिन और फ्रेंच। जैसे कि यहाँ पे बारबेक्यू जो है ना वो स्पेनिश वर्ड है। इसी तरह से पियानो इटालियन है, योगर्ट टर्किश है, और नियर जो बोला जाता है वो संस्कृत में से आया है, बराबर है। ये सारे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज में से हमने उठा लिए इंग्लिश के लिए। फिर कंपाउंडिंग यानी दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना देना। जैसे एक होमवर्क लिखा है, होम वर्क दो को मिला दिया। फिर डॉग हाउस, डॉग हाउस दोनों को मिला दिया। फायर प्लेस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पैनकेक, शिपरेक, जिगजैग और टिकटॉक, ये वर्ड को मिला दिया हमने। फिर देखो उसके बाद कंपाउंडिंग के बाद ब्लेंडिंग आता है। ब्लेंडिंग में अपने क्या करते हैं याद रखो, किसी एक वर्ड को तुम पहचान, जैसे स्मोक और फोक दोनों के पहले अल्फाबेट और छेले अल्फाबेट ले लिए तो स्मोक बन गया। स्मोक यानी धुम्मस नहीं होता, स्मोक यानी क्या, जो पोल्यूशन के कारण होता है ना वो स्मॉग है, बराबर ने। फिर उसी तरह से स्पोर्क, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन भी है लेकिन साथ में इकोनॉमी आगे भी नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी स्टेगनेंट यानी स्थिर हो गई, तो इसको स्टेगनेशन और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के हमने स्टैगफ्लेशन वर्ड बनाया। इसी तरह से मॉकटेल, बराबर ने। फिर ब्रंच है, मोटेल, होटल का मोटेल कर दिया। मूविंग यानी रास्ते पे अगर आप जाओ ने तो अगर आपको छोटी सी होटल मिले तो उसको अपने बोलेंगे मोटेल। फिर ग्लिटर आर्टी, ये सब जो है ना अलग अलग दो वर्ड को ब्लेंड कर दिया है जिसका पहले कोई मतलब नहीं बनता था लेकिन आज मतलब बनता है, बराबर। फिर क्लिपिंग इज शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड बाय डिलीटिंग वन और मोर सिलेबल। यानी पीछे से अपने बर्गर, हैमबर्गर को खाली बर्गर बोलते हैं अपने, होना क्या चाहिए पूरा वर्ड हैमबर्गर लेकिन अपने क्या बोलते हैं खाली बर्गर। इसी तरह से फैक्सीमाइल को अपने फैक्स बोलते हैं, गैसोलीन को अपने गैस बोलते हैं, मैगजीन को अपने मैग बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को खाली फ्लू बोलते हैं, बराबर ना। फिर एक्रोनिम का मतलब क्या,
एक्रोनिम का मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, फुल फॉर्म होता है, पर से भी बोलते हैं अपने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरह से इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी बोलते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भेल बोलते हैं। ये जितने भी है ना वो एक्रोनिमिक बोलते हैं। फिर डिराइवेशन का मतलब क्या, कि हमने एक शब्द को, शब्द हैप्पी नेस तो हैप्पीनेस हो गया, सैड नेस तो सैडनेस, पीछे न अपने क्या करेंगे, सफिक्स लगा देंगे, और या तो प्रीफिक्स लगा देंगे। प्रीफिक्स आगे लगता है, जैसे अनेबल में अन लगाया वो प्रीफिक्स है, हैप्पीनेस में नेस लगाया वो पीछे लगाया, तो उसको सफिक्स बोला जाता है। तो एफिक्सेशन ऑफ इज अ सब टाइप ऑफ डिराइवेशन, बराबर ने। अब अपने इसको ही थोड़े आगे बढ़े, मैं पेज नंबर आपको बता रहा हूं। देखिए पेज नंबर 111 पे लास्ट में है, किस तरह का वर्ड फॉर्मुलेशन है ये आपको बताना है। ऑटोमेटिक का ऑटो हो गया, किस में आएगा बोलो। तुमने अभी इतने सारे वर्ड्स देखे, देखो अपने पहले कोइनेज देखा, फिर बोरोइंग देखा, कंपाउंडिंग देखा, ब्लेंडिंग देखा, क्लिपिंग देखा। क्लिपिंग आएगा, ऑटोनॉमिक का ऑटो हो जाना क्लिपिंग में आएगा, क्योंकि ऑटोनॉमिक का आपने क्या कर दिया, खाली ऑटो कर दिया, तो कुछ वर्ड्स हमने हटा दिए, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपने, क्लिपिंग के अंदर लिखेंगे, राइट। दूसरा इसके बाद में आप देखें, इंफोटेनमेंट, वो स्मॉग वाला जो है वो क्या बोलेंगे उसको, ब्लेंडिंग बोलेंगे। फिर मॉड्यूलर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दो वर्ड को साथ में अपने कंपाउंड कंपाउंड कर दिया तो कंपाउंडिंग बोलेंगे इसको। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, इंटरनेशनल और पुलिस दोनों के आगे आगे के वर्ड को बात समझो। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन का इन्फो लिया, एंटरटेनमेंट का पीछे वाला हिस्सा लिया, तो वो ब्लेंडिंग हुआ। लेकिन दोनों के आगे आगे वाले हिस्से लेंगे ना तो इसको कंपाउंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इंटरपोल, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये कंपाउंडिंग हो गया। फिर चाइल्डहुड, चाइल्ड और हुड, हुड पीछे जो है ना उसको अपने लगा दिया आगे, तो अपने आगे अभी बताया वो क्लास वाला कौन सा था, डिराइवेशन, बराबर ने। और उसके बाद में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एटीएम, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्रोनिमेटिक, बराबर ने। तो ये पूछा जाएगा, ये इस तरह से आपको पूछेंगे 5 मार्क का सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क का ये पूछ सकते हैं आपको, राइट। ये तुम्हारा कौन सा वाला हो गया, वर्ड फॉर्मेशन वाला कंप्लीट हुआ। अभी देखो दूसरा भी है कि डिक्शनरी वाला। देखिए डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को ऑर्गेनाइज करने के, आपको पेज नंबर 110 पे नंबर 2 देखो, सेट ए, इसमें बॉक्स लिखा है, मेटल, बॉक्स लिखा है, मेटल लिखा है, स्ट्रीट लिखा है, एप्पल, ट्रूली, फिश, वाइट, बी फॉर एल्फ। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, ध्यान देना, खाली डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, लास्ट टू लास्ट है। लास्ट ईयर तो फोर्थ यूनिट था ही नहीं सिलेबस में। पहले एप्पल आता है, क्योंकि ए से शुरू होता है ना, फिर बॉक्स आएगा। अब बॉक्स लिखूं या बीफ लिखूं पहले, बॉक्स में ओ आता है, इसलिए ओ बाद में आता है, लेकिन बीफ अपने लिखेंगे आगे। फिर आएगा उसके बाद में बॉक्स, ए बी सी, फिर उसके बाद में डी, ई तो एल्फ आता है, एफ तो फिश आता है, जी एच आई जे के एल नहीं है लेकिन एम है, कौन सा, मैटर, बराबर। ओ पी क्यू आर एस तो एस आएगा स्ट्रीट, टी आएगा ट्रूली, और उसके बाद में लास्ट में आएगा वाइट। सिंपल, ये सिर्फ अरेंज करके दे देना है, 1 मार्क का, एक 4 मार्क के इस तरह से पूछ सकते हैं। फोर्थ यूनिट बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको, देखो नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, समराइजिंग स्किल, ये 3 याद करने के, और ये बस हो गया फोर्थ यूनिट में, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जो अभी मैंने वर्ड फॉर्मेशन के अंदर कोइनेज वगैरह बताया ना, वो उसके ग्रामर के ये जो पॉइंट है वो, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। ओके, अब सेट बी देखो, स्टमक, शर्ट, नोट, कैंडी, तो सबसे पहले कैंडी आएगा कि कैंडल आएगा बताओ, कैंडल आएगा,
क्योंकि CAND ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन वाई बाद में आता है, एल पहले आता है, इसलिए कैंडल फिर कैंडी। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, एर, ERR, बराबर ना। फिर जी वाला ग्रेप आएगा। फिर उसके बाद में नोट आएगा। फिर स्टमक और शर्ट, तो पहले शर्ट आएगा, फिर स्टमक आएगा, और लास्ट में रिपीट। सिंपल है ये। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला है ना, सब में पी लिखा हुआ है। तो देखो पहले अपने क्या करें, सब में पी है, तो पहले दूसरा वर्ड देखो, तो दूसरा अल्फाबेट कौन सा है, पार्च और पैच। उसमें से आर पहले आएगा, टी बाद में आएगा, तो पहले पार्च आएगा, उसके बाद में पैच। दो हो गए। उसके बाद में न्यूमोनिया नहीं, पोएट्री आएगा, उसके बाद में न्यूमोनिया आएगा। उसके बाद में प्रीव्यू और प्रिटेन और प्रीफर, तीन चीजें सेम जैसी है, तो इसमें पहले प्रीफर आएगा, बाद में प्रिटेंड आएगा, फिर प्रीव्यू आएगा, और लास्ट में प्योरिटी। दैट्स इट। समझे ना। अब आपको क्या बोला गया है कि फॉन और पैट के बीच में कौन कौन से वर्ड फिट हो जाएंगे डिक्शनरी के हिसाब से देखो तो। फॉन, तो एफ के बाद में एप्पल तो आएगा नहीं, वो तो चला गया पहले, एफ के पहले आता है। जी आएगा यानी गिफ्ट आ सकता है। फिर उसके बाद में एच यानी हेड आएगा। पहले तो सबसे पहले तो फार्म आएगा, फन है, फर्म है तो फन आएगा, पहले फन आएगा। तो इस तरह से खाली आपको इन दोनों के बीच में कितने आएंगे वर्ड, उसको खाली लिख देने के। एक मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। यानी हाँ, बस खाली सिलेक्ट कर दो कि कौन से वर्ड सिलेक्ट होंगे। खाली सिलेक्ट करना, अरेंज भी नहीं करना है, बराबर ने। उसको अरेंज भी नहीं करना है। एफ और पी के बीच में कितने आएंगे, पर वो फार्म नहीं आएगा क्योंकि एफ ही से शुरू होता है। कौन है ने, वो एफ ही से शुरू होता है, तो ए तो पहले चला गया ना इसके। फिर मिंट और माउस है, मिंट और माउस, उसके बीच में कितने वर्ड होंगे वो अपने को देखना है। तो आई और ओ के बीच में कौन से आएंगे वो आपको इसके अंदर से टिक कर देने के। राइट, ये भी सिंपल है। तो कौन कौन से आएंगे, माइन, माइनोर नहीं आएगा, मिटन आएगा, मिटन आएगा, मोरल आएगा, मस्टर्ड आए, मोरल आएगा, मस्टर्ड नहीं आएगा, मोन्स्टर आएगा, और मिस्टर आएगा, बराबर ने। मस्टर्ड नहीं आएगा क्योंकि यू होता है, ओ के बाद आता है वो। अब ये नीचे ट्रू और फॉल्स लिखा है ने, वो चेक करो। क्या लिखा है कि डाउज पहले आता है, डोज बाद में आता है, बराबर है, क्योंकि डी ओ दोनों में कॉमन है। डब्ल्यू के बाद जेड आता है, तो डब्ल्यू पहले जाएगा, राइट है। फोरम एंड फॉरवर्ड, उसके अंदर फोरम पहले आता है, गलत है। नहीं नहीं, UVW बराबर है, राइट है। फिर सेडिमेंट कम्स बिफोर सेज, नहीं सेज पहले आएगा, बराबर, बराबर नहीं, जी पहले आता है फिर आ जाता है। जितना कॉमन है वो हटा देना। SWIN, ये चार कॉमन है, जी और ई देखो, ई पहले आएगा, जी बाद में आएगा, यानी डी वाला भी रॉन्ग है। यूकेलिड और अल्सर, यूकेलिड कितना है, कौन सा वाला पहले आएगा, के, बराबर है, तो ये लास्ट वाला राइट है। तो पहले दो राइट है, लास्ट वाला राइट है, और तीसरा चौथा तुम्हारा रॉन्ग है। तो ये डिक्शनरी स्किल हुई और वर्ड फॉर्मेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरी भी एक्टिविटीज है इसके अंदर। इसमें देखो टाइप्स ऑफ स्पीच है डिलीवरिंग स्पीच में। ये पेज नंबर तुम्हारा 113 पे लास्ट देख ले। डिलीवरिंग स्पीच, स्पीच क्या होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। किसी से बात करनी है आपको, ओरल कम्युनिकेशन, इसमें पब्लिक स्पीकिंग आता है। मोस्टली फॉर्मल इन नेचर, which in simple words can be defined as an expression of thoughts in spoken words। बोल के जो बताना है, बराबर है, वो डिलीवरिंग स्पीच में आता है। बट डिलीवरिंग स्पीच implies वन पर्सन स्पीकिंग टू एन ऑडियंस। हम बोल रहे हैं, सिर्फ सामने वाले सुन रहे हैं, सामने वाले का इंटरेक्शन नहीं होता, नहीं तो टॉकिंग हो जाएगा फिर, बराबर। इन फॉर्मल मैनर, यानी फॉर्मल मैनर में स्पीच होता है। द एम ऑफ फॉर्मल स्पीच, किसी को कन्विंस करना, किसी को इंस्पायर करना,
किसी को इन्फॉर्म करना। 3 मकसद है तुम्हारे। गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अच्छी स्पीच के लिए आपको स्किल चाहिए। और लिसनिंग टू स्पीच कैन हेल्प इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर किसी की स्पीच सुनेंगे तो हमको इंग्लिश को सीखने में मदद मिलेगी। अब देखो 3 तरह की स्पीच है। एक इंफॉर्मेटिव, लोगों के बारे में समझना, इवेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, प्लेस या तो थिंग के बारे में, बराबर ना। उसमें केंद्र में यानी सेंटर में ये सब चीजें होती है। फिर परsuasive स्पीच, यानी मतलब इज द टाइप ऑफ स्पीच दैट मोस्ट पीपल एंगेज इन द मोस्ट। दिस टाइप ऑफ स्पीच कैन इन्वॉल्व एवरीथिंग, यानी आर्ग्यूइंग भी हो सकता है, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, पॉलिटिक्स के बारे में, यानी मतलब मैं अपनी बात किसी को मनवाना चाहता हूँ, वो परsuasive स्पीच में आएगा, बराबर ने। व्हाट टू ईट फॉर डिनर, खाने में क्या खाना है, वो अगर आपको किसी से मनवाना है तो अपनी बात मनवानी है तो इसमें परsuasive स्पीच हो गया। स्पेशल ओकेजन, यानी कोई अगर गुजर गया हो तो उसके लिए 2 शब्द बोलना, ये स्पेशल ओकेजन पे आता है। शादी के वक्त जो स्पीच दी जाती है वो, या कॉन्डोलेंस स्पीच जो बोला ना, गुजर गया तो उसको कॉन्डोलेंस स्पीच बोलते हैं। ग्रेजुएशन स्पीच, कोई अगर रैंक लाता है, कोई ग्रेजुएट होता है उस टाइम पे अगर सेलिब्रेट करे, वो फेयरवेल स्पीच। फेयरवेल स्पीच होती है, कोई एम्प्लॉय अगर रिटायर हो रहा है तो उसकी फेयरवेल स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच, किसी बात को अपनाने के लिए, बराबर नहीं। ये सब इंस्टीट्यूशन इवेंट या तो आइडिया होते हैं। ओके। अब इसके बाद है ना नाउन के टाइप्स है। नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स है, देखो। प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई सेल्फ और माई, ये फर्स्ट पर्सन है। ये पेज नंबर आपके 109 पे है। और प्लूरल में वी, अस, आर्स एंड आर सेल्स, आपको खाली टिक करने के आएंगे कि इसमें से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोलो। आई, मी, माई सेल्फ और वी, ये सब क्या हो गया तुम्हारे लिए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, और यू के सारे प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में बचे हुए सारे, बराबर। इसमें देखो एंटीसीडेंट का मतलब क्या। कोई भी एंटीसीडेंट इज ए नाउन और नाउन फ्रेज विच इज बीइंग यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। शुरुआत में यूज करो कि माई कार इज स्टोलन, तो माई कार शुरुआत में, तो एंटीसीडेंट हो गया ये, बराबर ने। और अगर उसको लास्ट में यूज करो, बिगिनिंग एंड लेटर रिप्लेस इन द स्टेटमेंट, उसी के बारे में लास्ट में दूसरी बार बात भी की जाती है, बराबर ध्यान से सुनना। कि माई कार इज स्टोलन, आई यूज टू लव इट वेरी मच, आई यूज टू लव इट। तो इट जो लास्ट में आया ना, वो मैंने माई कार के बारे में बोला है। तो एक ही चीज के बारे में पहले स्टार्टिंग में लिखा हो और दूसरी बात दूसरे कोई प्रोनाउन से उसको बताया गया हो, तो उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड इन दैट कॉर्नर, आई लिव विथ माई पेरेंट्स इन इट। तो इट लास्ट में है, वो किसके लिए आया, माई हाउस के लिए आया ना। तो माई हाउस और इट दोनों क्या हो गए, एंटीसीडेंट हो गए, समझे। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और विच, ये 3 चीजें आते हैं, बराबर। ये इतना ही खाली प्रोनाउन के अंदर आपको सीखना है। ग्रामर का टॉपिक इसमें सबसे कम है, पर इसमें ग्रामर की जगह क्या है, डिक्शनरी की स्किल है। और जो यूज ऑफ वर्ड्स है ना, वो जैसे कोइनेज है, ब्लेंडिंग है, कंपाउंडिंग है, ये सब उसके अंदर आएगा। ओके।